पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। इंटरनेट हो या प्रिंट मीडिया हो, हर तरफ एक बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इसे जनता की निष्ठा का हनन बता रहा है, तो सरकार इसे सुरक्षा का कवच। अब सवाल यह है कि भारत दूरसंचार मंत्रालय ने जो संचार साथी ऐप को लेकर आदेश दिया है, क्या वो सही है या फिर जनता की प्राइवेसी पर डाका। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है सरकार का यह आदेश और क्या सच में अब आपको डरने की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल बीते दिन 1 दिसंबर को भारत दूरसंचार मंत्रालय ने भारत में स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियों को यह आदेश दिया कि साल 2026 में बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी एप्लीकेशन का प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा। और यह भी कहा गया कि यह पक्का किया जाए कि ऐप के काम करने के तरीके को बंद करना या उसे रोके जाने की कोई व्यवस्था मोबाइल में मौजूद ना हो। और इसे अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें 90 दिनों का दोस्तों समय दिया गया है। अगर मैं इसको आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं, तो 2026 में जितने भी स्मार्टफोन्स बनेंगे, उन सभी में संचार साथी एप्लीकेशन पहले से डला हुआ आएगा और आप उसे चाह कर भी ना तो डिलीट कर पाएंगे और ना ही बंद कर पाएंगे। हालांकि ये आदेश सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ओप्पो जैसी स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियों को भेजा गया था, मगर द हिंदू अखबार में 2 दिसंबर 2025 में अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि उन्होंने निर्देशों की एक कॉपी देखी है। फिर क्या था, इस खबर के बाहर आते ही चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब सरकार आम जनता पर अपने फैसले थोपने पर उतारू हो गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, संचार साथी एक जासूसी ऐप है और ये स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है। नागरिकों को निष्ठा का अधिकार है। हर किसी को परिवार और दोस्तों को संदेश भेजने का अधिकार होना चाहिए, बिना सरकार के सब कुछ देखे। साइबर सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन इससे सरकार को नागरिकों के निजी जीवन में घुसपैठ करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन हर फोन की निगरानी जरूरी नहीं। वहीं प्रियंका गांधी के भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मीडिया से कहा, अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, सदन में बहस के दौरान इस बारे में मैं बोलूं। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, लोकतंत्र में कुछ भी अनिवार्य बनाना चिंताजनक है। सरकार को जनता को सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए, बजाय सिर्फ आदेश जारी करने के। हमें चर्चा करनी चाहिए जहां सरकार अपनी सोच समझाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत सरकार के संचार साथी ऐप को आईफोन पर पूर्व स्थापित करने के आदेश का पालन नहीं करने का इरादा रखती है। कंपनी अपनी गोपनीयता और सुरक्षा नीतियों के कारण चिंता जाहिर करेगी और सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करेगी। विपक्षी दलों के तीव्र विरोध, ऐप डिलीट ना करने की बाध्यता जैसी खबरों और निष्ठा संबंधित चिंताओं पर राजनीतिक विवाद भड़कता देख भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि संचार साथी ऐप वैकल्पिक है और आप उसे जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। दरअसल मीडिया को दिए गए उनके बयान में उन्होंने बोला कि अगर आपको संचार साथी ऐप नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस ऐप को सभी को बताएं। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं, यह यूजर्स पर निर्भर करता है। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की। संचार साथी एक ऐप पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर सकता है। यह जन भागीदारी का एक कदम है। लोगों को इस पर आपत्ति नहीं, इसका स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, तो इससे यह पता कर सकते हैं कि IMEI नंबर फेक है या असली है। आप संचार साथी ऐप से यह पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई संचार साथी ऐप को लेकर चल रही उठापटक की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर संचार साथी है क्या और सरकार इसे आपकी सुरक्षा का कवच क्यों बता रही है।
दोस्तों, संचार साथी एक टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन, संचार मंत्रालय ने इसे डेवलप किया है और इस ऐप को लेकर कहा जाता है कि डिजिटल फ्रॉड से लड़ने के लिए सरकार का एक डिजिटल हथियार है। यह मुख्य रूप से 3 बड़े काम करता है जो हर मोबाइल यूजर के लिए जरूरी है। पहला है CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अगर आपका फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो आप इस फीचर के जरिए उसे घर बैठे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि चोर उसका इस्तेमाल ना कर सके। यहां तक कि आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों फीचर है वो है टेफकॉप, यानी कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यह सबसे जरूरी है। आप सिर्फ अपना नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, उस पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखता है जो आपका नहीं है तो आप उसे यहीं से बंद करवा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों इसमें चक्षु। अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल या मैसेज आता है, जैसे लॉटरी लगी है या बिजली कट जाएगी, तो आप उसकी सीधी शिकायत यहां कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संचार साथी ऐप को 17 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और अगस्त तक इस ऐप को 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका। सरकार द्वारा सितंबर 2025 में जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 7 लाख से अधिक चोरी या खोए हुए मोबाइल डिवाइसेस को इस ऐप की मदद से रिकवर किया जा चुका है। 33.28 लाख से ज्यादा चोरी या खोए हुए मोबाइल डिवाइसेस को इस ऐप का इस्तेमाल करके ब्लॉक किया जा चुका है और 22.76 लाख से ज्यादा डिवाइसेस को ट्रेस किया जा चुका है। इन्हीं सब सुविधाओं और आंकड़ों के आधार पर सरकार इसे आम जनता का सुरक्षा कवच कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये कवच पहनना है या नहीं पहनना है, क्या यह तय करने का हक जनता का नहीं होना चाहिए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको संचार साथी ऐप से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है तरुण और ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी के एक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।